इसमें इसमें ना हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई, पी एक्स वाई और इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे जो पी एक्स है और जो क्यू एक्स है ये हमारे पास जो है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, ऑन गिवन इंटरवल, जो इंटरवल होता है हमारे पास उस पर। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम अगर इधर देखें तो डी वाई और डी एक्स, जो इसको हम वाई प्राइम भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि आपको पता है ये भी इसकी नोटेशन है। और जो है पी जो है, अब ये जो y है ये इसके साथ y, ये हमारे पास ये y आ गया। अब ये जो p है, p y के साथ जो भी फंक्शन होगा, y के साथ जो भी होगा उसको हम p कहेंगे। अब 1/x जो है इसको हम p कह देते हैं, ये हमारे पास जो है। ठीक है, 1/x ये हमारे पास क्या आ गया p, और ये जो 2 है ये हमारे पास क्या होगा q के इक्वल। ठीक है, तो अब हमारे पास जो भी इक्वेशंस होंगी ये हमारे पास ना स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। बाकी सारी जो इक्वेशंस होंगी हम, असलान यार, ये रिपीट करना जरा, स्टार्ट से जो सारा करना। अच्छा, तो हम इसको ना इस फॉर्म में लेके आएंगे जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी। अभी हम देख रहे थे। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई और क्यू। ठीक है, ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। अब हम यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे पी कौन सा है, वाई और क्यू कौन सा है। तो हम देखेंगे जिस टर्म के ये डी वाई ओवर डी एक्स, तो मतलब है जो टर्म जो है जिसका डिफरेंशियल है या प्राइम, ऊपर प्राइम को भी हम डिफरेंशियल ही कहते हैं ना, आपको पता है ये शो करने का एक हाँ, मेथड है। शॉर्ट फॉर्म ठीक है। है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म है। इस तरह अब हम पी जो है पी के साथ वाई होता है। अब जो इनमें से देखेंगे, अब इस फंक्शन के साथ वाई है तो वाई के साथ जो है ना वो हमारा पी होगा, 1/, जो एक्स है वो हमारे पास क्या है, ये पी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये देखो, अब इसके बाद हमारे पास है कि क्यू। अब क्यू जो है इसके साथ ये सिंपल फंक्शन होगा, इसके साथ और कुछ भी नहीं होगा, तो क्यू हमारे पास क्या यहाँ पे है, 2 है। अब ये जो इक्वेशन है ना इसको हमने इस इक्वेशन को आगे हमने प्रोसीजर करना है। अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हमने सिंपली इस फॉर्म में लेके आना है कि इस साइड जो ये जो साइड है ये कंप्लीट, ये कंप्लीट जो है कंप्लीट का डेरिवेटिव हो जाए। ठीक है, अब इसका कंप्लीट का डेरिवेटिव करने के लिए हम जो है ना एक शॉर्टकट है वो यूज करेंगे। ठीक है, अब वो शॉर्टकट क्या है कि ये जो पी फंक्शन है ना, ठीक है, इसका हमारे पास एक इंटीग्रेटेड फैक्टर होगा, वो यूज करेंगे। अभी मैं बताता हूँ इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास होता है ये। ठीक है, इसमें क्या ई जो है इसकी पावर जो होती है उसमें हम पी लिखते हैं, पी फंक्शन, और उसका पावर जो होती है उसका हम इंटीग्रल लेते हैं। ठीक है, तो अब जो इसका आंसर आता है वो हमारे पास होता है इंटीग्रेटेड फैक्टर। अब इंटीग्रेटेड फैक्टर जो होता है उसको हम दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको जब हम इनकी दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो जो हमने पहले प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ है ना, वो प्रोडक्ट रूल की सूरत में बन जाता है। फिर हम उसको आगे सॉल्व आउट कर लेते हैं। अभी हम इसको देखते हैं बरं। अब जो ये हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इस इक्वेशन के अंदर जो है ना हमारे पास जो p है वो है 1/x। अब हमने लिखना है e की पावर जो है इंटीग्रल 1/x। ठीक है, 1/x और साथ में dx। अब हमने क्या करना है, हमने इसका ये जो है इसका पावर का इंटीग्रल लेना है। ठीक है, 1/x का इंटीग्रल जो होता है वो हमारे पास होता है नेचुरल लॉग ऑफ x। अब e की पावर में आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग x। अब जो नेचुरल लॉग होता है ये कट जाता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, और बाकी हमारा यहाँ पे जो है वो x बच जाएगा। यानी x जो है इसके साथ हमने इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है, ये वाली दोनों साइडों पे। ठीक है, दोनों साइडों पे x के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। जब अब इसके साथ अब अगर जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अब इसके साथ हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसके साथ हमने x को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास जो है इसको हम समझ नहीं आई यहाँ से। हमारे पास होता है इंटीग्रेटेड फैक्टर। इंटीग्रेटेड फैक्टर जो होता है वो हमारे पास होता है जो पी फंक्शन होता है ना, इसका हम लेना होता है इंटीग्रल, और इंटीग्रल जो है वो ई की पावर में हम लिखते हैं। ठीक है, ई की पावर में इंटीग्रल ऑफ पी, पी क्या है 1/x, 1/x dx। ठीक है, अब हम इसका जो पावर का इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास ई की पावर में आ जाएगा
1/x जो होता है वो नेचुरल लॉग ऑफ x होता है, ठीक है। अब जो नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, जहाँ पे भी इकट्ठे आ जाएं ये आपस में कट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाकी हमारे पास x रह जाता है, ठीक है। अब ये जो इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर का आंसर आएगा, इसको हम ये जो पूरी ये जो सारी इक्वेशन है इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब x हमारे पास बचा था इंटीग्रेटेड फैक्टर, अब x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x साथ में आ जाएगा, और यहाँ पे x जो है ये नीचे वाला x से कट जाएगा, और इस साइड पे जो 2 है उसके साथ भी हमारा x आ जाएगा। अब अच्छा, ये वाली साइड जो है इसको हम उसने सिर्फ सिंपल यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इस साइड को यहाँ पे लिखा है। अब ये जो है ये हमारा जैसे हम प्रोडक्ट रूल पढ़ते थे ना, ठीक है, वो बना हुआ है। उसमें हम क्या करते थे, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन मतलब कि एक फंक्शन जो होता है वो ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। और अब जो ये y जो है ये ऐसे ही, अब x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1, अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ नहीं भी हम अगर 1 लिख दें यहाँ पे, ठीक है, y को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 1 ही रहता है ना। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, x ऐसे ही y का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, यानी कि x का डेरिवेटिव और साथ में y, ठीक है। अब ये जो क्या है, ये हमारे पास सिंपली एक्स वाई का प्रोडक्ट होता है, हम प्रोडक्ट रूल हम पढ़ के आए थे, ठीक है। अगर जो है एक्स और वाई, इसका मैं अगर दोनों का डेरिवेटिव लेना हो तो क्या होगा, एक्स ऐसे ही वाई का डेरिवेटिव और फिर प्लस जो है एक्स जो है डेरिवेटिव और वाई जो है ऐसे ही, ठीक है। अब एक्स ऐसे ही, वाई का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, ठीक है, और प्लस अब एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है ना, ठीक है, 1 या 1 वाई से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही आएगा, यानी कि ये टर्म जो है ये इसके इक्वल है, यानी कि सिंपली उसने इसको इसके इक्वल लिख दिया है, ठीक है। अब वाई का डेरिवेटिव भी 1 होता है। हम x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, y की जब रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव भी 1 ही होगा, जिसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, हम x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 1 लिखें या ना लिखें, मतलब कि 1 क्या होता है, x का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये हमारा एक किस्म का जो ना प्रोडक्ट रूल बन जाता है। अब यहाँ पे जो भी लिखा हो, जैसा भी लिखो, आपने सिंपली जो आपने स्टार्ट पे लिया है ना, मतलब कि जो आपका इंटीग्रेटेड फैक्टर आया है, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारा x आया था, x और साथ में उसके y लिख देना है और होल का डेरिवेटिव कर देना है, सिंपली आपने और कुछ भी नहीं करना। ये बन रहा है नहीं बन रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसको सिंपली छोड़ दो, ठीक है। आपने सिंपली जो इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या है हमारा x आया, ठीक है, x आया, x के साथ y लगा दो और इसका होल का डेरिवेटिव कर दो एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जो इंटीग्रेटेड है अब 2 है, 2 के साथ इंटीग्रेटेड फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना, 2 के साथ x आ गया। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा इंटीग्रेटेड फैक्टर आ जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारा आ जाता है x का क्यूब, ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपली x का क्यूब और y लिख देना है और इसका हमने होल का डेरिवेटिव कर देना है, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमने x का क्यूब जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना जो भी टर्म हो। अच्छा, ये यहाँ तक स्टेप, उसके बाद हमने क्या करना, दोनों साइडों पे इंटीग्रल ले लेना, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब इस साइड पे इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कट जाएगा आपस में, इस साइड पे हमारे पास सिंपली एक्स वाई रह जाएगा, और 2x जो है इसका हम अगर इंटीग्रल लें तो हमारे पास क्या आता है, इसका इंटीग्रल हमारे पास एक्स स्क्वायर आता है। एक्स स्क्वायर कैसे आता है, 2x, 2 कांस्टेंट मल्टीपल हो गया, ये साइड पे निकल आया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 1 होता है, ठीक है, 2 इंटू इंटीग्रल तो खत्म हो जाएगा ना फिर, तो हमारे पास एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 से कट गया, एक्स का स्क्वायर अब यहाँ आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस सी। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने जो है ये टर्म इस साइड पे हमने सिर्फ y रखना है, x को दूसरी साइड पे ले जाना है, y साइड पे आ गया और x उस साइड पे चल गया। अब x जब इस साइड पे जाएगा तो एक x जब इसके नीचे आएगा तो स्क्वायर कट जाएगा, x कट जाएगा, सिंपली x आ जाएगा, और जो प्लस c है इसके नीचे x आ जाएगा। ये इसका प्रोसीजर है, दोबारा बता रहा हूँ। ये हमारी लीनियर इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब मैम पूछेंगे ये क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो आपने सिंपली देखना है, एक तो उसमें डिफरेंशियल होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ जो है एक फंक्शन जो है उसके साथ y होना चाहिए, और एक फंक्शन जो है वो सिंपल होना चाहिए। अभी हम नीचे जो है ना इसकी जो है उसको देखते हैं यहाँ पे नीचे, हाँ ये,
अब इसमें से हमने मतलब ये बताना है कि कोई फंक्शन जो है ये जो है हमारा लीनियर मतलब डिफरेंशियल है कि नहीं है। अब इसमें अब ये देखो y का प्राइम मौजूद है ना, ठीक है, और ये एक फंक्शन है, इसके साथ ये मतलब कि हमारे पास जो है x जो है y भी मौजूद है, और ये सिंपली x भी मौजूद है। अब हमने क्या करना है, बस इसको सिंपली थोड़ा रीअरेंज कर लेना है, ठीक है। अब हम y के प्राइम को इस साइड पे ले आए तो ये क्या होगा, y का प्राइम प्लस एक्स वाई, ठीक है, और इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब इसमें ये डिफरेंशियल है, अब y के साथ ये जो फंक्शन है x ये p हो गया, और ये जो इधर x है ये q हो गया। अब इसको हम अरेंज करेंगे तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब ये जो फंक्शन है इसको अगर हम देखें, y जो है इसका जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास y का प्राइम है, ठीक है। अब इसमें जो है ना y का जो है ना, ये तो रीअरेंज है ना पहले से। हाँ ये रीअरेंज ही है ना, ठीक है। ठीक है। y का स्केयर है, ठीक है। अब y का स्केयर है, y का स्केयर हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ। नहीं हो सकता। इसमें नहीं होगा, लीनियर नहीं है फिर ये। सोच लो, x की रिस्पेक्ट से देखते हैं या y की रिस्पेक्ट से देखते हैं लीनियर को। y की रिस्पेक्ट से देखना है हमने, नहीं लीनियर को देखना है। हम्म, नहीं हमने तो y p बताना है ना इसके साथ, वो y से देखते हैं हम लोग। सोच तो लो। y स्केयर है यहाँ पे। y स्केयर है, अच्छा। अब अगर y स्केयर हो तो वो लीनियर नहीं रहती। तो उसमें जब वो कोफिशिएंट ही उसके वो लिस्ट में आ रहा है, उसमें स्केयर्स में आ रहा है। अच्छा मैं बता देता हूँ, अब x जो है ये पावर इसकी स्केयर में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन y जो है ये स्केयर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर y स्केयर में आता तो लीनियर नहीं रहेगी, ठीक है। हमने इक्वेशन में दो चीजें चाहिए, एक तो डिफरेंशियल होनी चाहिए, दूसरे साथ लीनियर होनी चाहिए। डिफरेंशियल क्या है, y का डेरिवेटिव होना चाहिए, और लीनियर में ये है कि जितनी भी y आ रही है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। x जो है उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सेकंड वाली इक्वेशन जो है ये हमारी लीनियर नहीं है। अच्छा उसके बाद ये इक्वेशन जो है इसको अगर हम देखें, इसमें क्या है, इसमें जब इसमें जो y है इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, y की पावर -1 हो जाएगी। -1 भी तो नहीं होनी चाहिए पावर, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ उसके बाद ये है y साइन, और अब ये जो है इसमें अब जो है ये वाला फंक्शन जो है ये, ठीक है, ये हमारा जो है ये हमारे पास अब इसमें हम क्या करें, इसको हम y का स्केयर भी नहीं है, ठीक है, और उसके बाद जो है इसको हम एक जो y है उसके साथ ये भी मौजूद है ये, तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे ना जब इस फंक्शन को, तो इस इक्वेशन को, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल भी है, डेरिवेटिव भी मौजूद है ये, ठीक है, y का डेरिवेटिव। उसके बाद लीनियर जो है मतलब कि कोई जो दूसरा जो है y जो है उसका स्केयर, y का स्केयर भी नहीं है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये हमारी बन जाएगी, ठीक है, डिफरेंशियल। इसमें इसमें एक्स स्केयर भी है जो इसके साथ, उसको अरेंज करना है फिर। हाँ एक्स एक्स स्केयर पे डिवाइड कर देंगे ना एक्स पूरी, बनाना है इसे। एक्स ठीक है, स्केयर ये पे, कॉमन ले लेंगे कॉमन। यार एक्स स्केयर पे डिवाइड कर देंगे ना इक्वेशन को, ठीक है। ठीक है। ठीक जब डिवाइड करेंगे तो इसके साथ एक्स स्केयर खत्म हो जाएगा, और इसके साथ ठीक। जो है साइन साइन एक्स ओवर हमारा एक्स आ जाएगा, एक्स का एक्स आ गया। स्केयर, एक्स का स्केयर। अब हमारा पी क्या होगा, पी हमारा होगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्केयर, ठीक है, पी ठीक है। फंक्शन है। और जो फिर हमारा क्यू है वो हमारे पास जो है वो एक्स के डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर करोगे, ठीक है, तो ये एक्स के ऊपर वन बाई चला एक्स। जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बट एक्स ठीक है, 1 बाय माइनस। एक्स आ जाएगा एंड पे। ठीक। अच्छा तो यही था लीनियर इक्वेशन, इसमें मैंने बता दिए जो स्टेप्स होते हैं, ठीक हो गया। अभी फॉर एग्जांपल ये आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखो तो ये y प्राइम है, ठीक है। अब 2x जो है वो ये हमारा p है, ठीक है, और ये हमारा q है। अब 2x जो है इसका हमने क्या करना है, इसकी हमने इंटीग्रल ले लेना है, ठीक है, मतलब कि e की पावर में ये इक्वेशन अभी देखो ना एग्जांपल, ठीक है, e हमने पहले तो फाइंड करना होता ना ये वाला, ठीक है, इसको क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड फैक्टर, इंटीग्रेटिंग। अब e की का जो है पावर में 2x, अब 2x जो है इसका इंटीग्रल क्या होता है, x का स्क्वायर हमारे पास होता है, ठीक है, e की पावर में
अब इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके साथ सिंपली हमने इसको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करना है। इधर 1 है, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस साइड पे भी हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको हम दोनों साइडों पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड पे हमने सिंपल ये करना है, जिसके ये जो हमने मल्टीप्लाई किया ये, और इसके साथ y लिख देना है, ठीक है। और इस होल का डेरिवेटिव कर देना, और दूसरी साइड पे जो हमने किया मल्टीप्लाई वो सेम नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या करना, दोनों साइडों पे हमने इंटीग्रल लेना। इस साइड पे इंटीग्रल डेरिवेटिव कट जाएगा, इस साइड पे इंटीग्रल रह जाएगा। इसका अब जो है ना अब इंटीग्रल ले लेंगे। अब इसका इंटीग्रल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अब हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो है सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारा जो है इसको क्या कहते हैं, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो e की पावर ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे ही आएगा। और उसके बाद जो इसकी पावर है, इसकी पावर को हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। इसकी पावर जो एक्स का स्केयर, पावर पहले पावर में से एक कम, ठीक है। अब फिर क्या है, इस साइड पे ये जो e की पावर एक्स का स्केयर है, इसमें दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाना, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनली इधर शायद नीचे लिखा हो उसने, हाँ ये इसने इसने फिर भी उसका इंटीग्रल वगैरह पता नहीं क्या कुछ किया हो। बहरहाल इसका आंसर जो है मैंने आपको बताया कि इसके बाद हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रल ले लेना है, ठीक है। इसका इंटीग्रल लेंगे, और इंटीग्रल लेने के बाद ये जो है ये उधर जाके इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ये वाली टर्म उसके साथ कट जाएगी। और बल्कि अभी मैं करके ही दिखा देता हूँ यार। इसका डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, e की पावर x का क्यूब प्लस और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, इसका 3x इंटीग्रल 3x कहाँ पे आ गया, 3 पे डिवाइड होगा ना, x का क्यूब और डिवाइडेड बाय 3 और प्लस साथ में c ये वाला। अब ये जो है ये इधर आके डिवाइड होगा, ठीक है। ये चीज़ जब ये डिवाइड होगा यहाँ से तो ये दोनों ये और वो कट जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास x3 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस जो है वो c डिवाइडेड बाय ये e की पावर x का स्केयर, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, y इज इक्वल टू, क्लियर। ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद जो है ना वो हमारा कर्व स्केचिंग वाला जो है उसका सिंपली आपको बता दिया, उसके यही स्टेप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, फर्स्ट पे हमने अगर ये दो हमारे पास होंगे फंक्शन, दोनों फंक्शन को इक्वल रखना है, इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल फाइंड करके हमने सिंपली इसको इंटरवल फाइंड करके फिर हमने ये पॉइंट्स फाइंड करने हैं। पॉइंट फाइंड करके कर्व स्केचिंग करनी है। स्केच करने के बाद हमारे पास जो इंटरवल है उस पर हमने देखना है, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो ये फंक्शन ऊपर है, ये नीचे है। अब इंटरवल हमारा 0 से 1 है, जहाँ पे हमारा इंटरवल है वहाँ पे जो फंक्शन ऊपर होगा वो इंक्रीजिंग होगा, जो नीचे होगा वो डिक्रीजिंग होगा। और जो स्केयर में होते हैं उनका पैराबोला बनता है इस तरह, और जो सिंपल होते हैं फंक्शन, ठीक है, लीनियर कौन से होते हैं जिनका स्केयर नहीं होता, ठीक है, उनका ऐसे कर्व बन जाती है लाइन में, ठीक हो गया। अब हमारा जो है ना टॉपिक वो APGP वाला रह गया, वो इंशाल्लाह हम जो है ना रात में करेंगे। इस्लाम ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाले बस वो 4 क्वेश्चन करने हैं बस? हाँ वो 4 क्वेश्चन ही, को 2-4 क्वेश्चन ही हैं। अब उसके अंदर बस वही बताना है, अरेंज करना है, या कोई मैम क्वेश्चन भी दे दे। अब मैम ने उसमें करना क्या है, मैम फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक इक्वेशन क्वेश्चन जो था वो शायद मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे, मुझे ना ये देख लेने देना। यहाँ पे मुझे एक लड़के से मैंने मंगवाए थे। अब इस उसमें था क्या, उसमें ये था कि मैम ने ना लिखा था y का प्राइम प्लस y, ठीक है, और इज इक्वल टू, मतलब कि 2 शायद इस तरह था। अब इसमें जो हमारा ना p क्या है हमारा, 1 है। p 1। हमारा 1 है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमारा y बार माइनस ओ y इज इक्वल टू x, ठीक है, ये लिखा हो, तो अब जो है ना यहाँ पे इसको हमने -1। y प्लस इंटू -1
ब्रैकेट में y, अब ये जो -1 है ये हमारा p है, वही -1 है, कॉमन सेंस है। कॉमन जो हमने जो है लिया ये हमारा पास -1 है, ठीक है। ई की पावर जो है वो इंटीग्रल लेना है हमने -1 का, -1 का इंटीग्रल क्या होगा, -x, ठीक है। अगर 1 का क्या होता है, सिंपली x। इस तरह की चीजें थी, मैंने 1 मिनट में दिखाता हूँ इधर से। हाँ ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मिनट में डाउनलोड करूँ। अब ये मैम ने ना किसी से क्वेश्चन वहां पे किसी को दिया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में है क्या, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसमें ये देखो, ठीक है। y अब माइनस है, अब इसमें हमने प्लस कर लेना है और ये -1 जो है वो अलहदा कर लेना। -1 जो है ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, ठीक है। और ये बाकी डिफरेंशियल। अब इसमें जो है हमने -1 जो है वो उसका इंटीग्रल ले लेना ऊपर। अब इसका इंटीग्रल हमारे पास जो है -1 का क्या होता है, हमारे पास -x होता है, ठीक है। तो -x जो है इसको हम दोनों साइडों पे ना मतलब के e की पावर -x, ठीक है। e की पावर जो है ना मतलब -x, उससे हम ये हमारा आ जाएगा, इससे हम दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करेंगे। e की पावर जो है -x और साथ में y, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्लोज कर लेंगे। और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या था, e की पावर x, e की पावर x को e की पावर -x जो है इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड पे। अब इंटीग्रल लेंगे, इधर इंटीग्रल डेरिवेटिव कट गया, इधर इस साइड पे जब जो है इस साइड जो है इस साइड पे हमारे पास है e की पावर x और e की पावर जो है -x। अब इस पे आगे फिर इस साइड को हम ना सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व इस साइड को हम कैसे करेंगे, इधर उसने इसको सॉल्व टेक, ये पता नहीं, अच्छा टेक बोथ साइड इंटीग्रल, ये इंटीग्रल ले लिया उसने, दो बोथ साइड पे -x है -x। अच्छा x में से अब जो है एक e की पावर x है, दूसरा e की पावर -x है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब मल्टीप्लाई होंगे तो x -x 0 नहीं हो जाएगा पावर। बहरहाल जो भी है, इसको फिर आगे हम ना सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है। एक e की पावर x था और दूसरा इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, इस साइड को क्या इसका आंसर आता है वाला, किसी के पास है मैथ टाइप वाला, वो मैथ सॉल्वर जो है। e की पावर जो है वो x है और फिर यार इसने मेरे ख्याल ये कुछ, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं, इसने इसको -x को वहां पे जाकर डिवाइड किया डायरेक्ट, वो उससे कट जाए कैंसिल हो जाएगा और x डायरेक्ट रह जाएगा हमारे पास, सिंपल सी। इसमें कैलकुलेटर की तो मेरे ख्याल जरूरत नहीं है। ये ex है ना, e -x है, तो वो इसका अपना लेफ्ट इसका साइड आ वाला e रहा है -x हाँ नीचे इसका रहेगा, उससे वो कैंसिल हो जाएगा, ex सिंपल वही रह जाएगा, मैं कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। वही मैं सोच रहा हूँ क्या हुआ है। तो असल इस में साइड मुझे से लगा था कि ये e -2 लिखा हुआ है, इसलिए मैं भी बिना वही कंफ्यूज मैं हो गया था, e वही -x है ये। ये ना e की पावर x लिखा है, -2 नहीं है, ये x है, अच्छा ठीक। अच्छा, मैं भी, हाँ फिर कैंसिल हो हाँ जाएगा ये सिंपल वहां पे ये जाके। दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इंटीग्रल इस साइड से वैसे ही खत्म हो जाएगा। और इस साइड पे जो है ये e की पावर -x है, ठीक है। ये इस साइड पे आ जाएगा तो डिवाइड होगा तो नीचे आएगा ना, ठीक है। लेकिन जब ऊपर आएगा, ये डिवाइड से ऊपर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। लेकिन +c इसमें आंसर में साथ आना है।
ये साइड तो है ना, ये यहाँ पे दोनों चीजें खत्म हो गई, ठीक है। ये साइड जो है यहाँ पे, इस साइड पे हमारे पास जो है वो सिंपली वन बच जाता है, फिर ये दोनों आपस में जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। अब इस साइड पे फिर हमारे पास जो है ना 1 ओवर ई की पावर जो है -x आएगा, और अब ये इसको ऊपर ले के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर x, लेकिन प्लस सी फार्मूले वाला साथ में लिखना है, पर यही स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक हो गया। बाकी रह गया वो एपीजीपी वाला, वो बहुत इजी है, वो इंशाल्लाह हम 8 बजे कर लेंगे। ठीक मींस है। ये पेपर जो अच्छा पहले करने के लिए ग्राफ हमारे हमने किए हैं एरिया वाले, हाँ, वो 4 ग्राफ हमने सिर्फ उसका इतना तो नहीं बताना ना कि ये लाइन, ये उसका लाइन हमने क्या कह रही है, उसको उसका सॉल्व हमने भी तो करना। उसका हमने अगर मैम ने ये पूछा ना ये लाइन क्या है, तो उसमें सम सिंपल हमने इतना ही बताना है। नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चन मैम ने दिया था पूरे मैम ने, क्वेश्चंस मैम ने पूरा लॉन्ग यार क्वेश्चन लॉन्ग एग्जांपल एग्जांपल। लॉन्ग मेरी बात सुनो, लॉन्ग क्वेश्चन दिया है तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन में मैं बता तो रहा हूँ, फिर लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो फिर हमने वो जो है पहले उनको इक्वल रखना है दोनों को, ठीक है। दोनों फंक्शन को इक्वल रखें, इक्वल रखने के बाद उनके मतलब इंटरवल फाइंड आ जाएगा हमारे पास। इंटरवल फाइंड करने के बाद वो हमने, तो एरिया बिटवीन कर्व्स वाला है ना, हाँ, तो वही दूसरा कर्व वाला। है, उसके अलावा कर्व्स ही कोई नहीं है। पता नहीं वो वही है बस, 6.1 और के उसी की फर्स्ट 4 एग्जांपल्स है। क्वेश्चन। वो उसी की एग्जाम्पल है, वो एरिया बिटवीन द कर्व, वो यही क्वेश्चन है। अच्छा वो 15 वो सेम है 16 सारे। 17 18 क्वेश्चन। वो एक ही क्वेश्चन है उसमें, सिंपल उसने वो शॉर्ट में पूछे होंगे सामा से। नहीं, वो आदिल सिकंदर को पूरी यही मैंने एग्जांपल भी दी थी पूछे उसकी। हैं। 6.1 की ना एग्जांपल थी उसके, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन था उसका जो सॉल्व करके सेंड करना अभी पे ये इतने। जो हुआ है ना वाइवा गर्ल्स का, उन चारों को मैम ने क्वेश्चन दिए 6.1 का, रोल नंबर वाइज सबको 1 2 3 4। काफी सिक्स फेमस पॉइंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 6.1 जो है उसके, ये मतलब ये क्वेश्चन करने के लिए मैम ने दिए, आप कह रहे हो। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में लॉन्ग। मैम देती हैं, शॉर्ट में किसी से पूछ लेती हैं, वो मैम की मर्जी 2.5 में। लेकिन अगर आपने पिक वाला जो क्वेश्चन है सेंड करना है मैम को, वो मैम उसमें क्वेश्चन दे रही है फुल लॉन्ग क्वेश्चन का। अब ये जो 6.1 है ना, इसके अंदर हमने जो प्रोसीजर है वो वही करना है। फिर जब हमारे पास अगर मैम इसको इन क्वेश्चन को ऐसे दे देती है तो हमने क्या करना है, ऊपर ये है इसको इसके इक्वल लिखना है, ठीक है। इसको इसके इक्वल रख के, ठीक है, फिर हमने इसमें एक्स का इंटरवल फाइंड कर लेना है। एक्स का इंटरवल फाइंड करने के बाद फिर हमने, जाहिर सी बात है, फिर तो ये पूरा एक वो, लेकिन 5 नंबर में ये सॉल्व तो नहीं होता, तो फिर बंदा दिया स्केच था यार, लिखना है। आदिल आदिल को दिया था, एग्जाम्पल दी थी इसकी आदिल सिकंदर को। यार नहीं हो सकता, अगर ये क्वेश्चन देगी तो ये यार वैसे मैम ना ये अनफेयर है सारा, बिल्कुल ना, बिल्कुल सारी अनफेयर डीलिंग, ऐसे नहीं करना चाहिए। विद इन 5 मिनट सेंड भी करना है, और ना मेरे सेंड हुआ तो भाई मैम ने वो उसको। मेरे भाई अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये 5 मिनट में मुझसे नहीं होता। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। ये क्वेश्चन जो है ना वो 5 मिनट में मेरे लिए इम्पॉसिबल है। लो जी, क्या डेट शीट आई है? मंडे को ही है। मंडे को है। चलो, मुबारक हो, मंडे को है। भाई अगर ऐसा आता है तो फिर ऐसे हमसे नहीं हो सकेगा ये तो मैं कह रहा हूँ मुझसे नहीं होगा। पहले बेंच इनको इक्वल रखो, इक्वल रखो, और फिर इनके वो इंटरवल फाइंड करो, इंटरवल फाइंड करने के बाद फिर इनको स्केच करो, स्केच करने के बाद पता चलेगा अपर कौन सा लोअर कौन सा। तो या अगर मैम ने ये सिंपल ये सीधा दे दिया ना ये, तो फिर तो यहाँ पे सिंपली अगर ये एग्जाम मतलब कहती है मतलब इन चारों में से, तो इनमें तो हमें पता है ये ऊपर वाली इक्वेशन है, इसमें से इसको हमने माइनस कर देना है। और इंटरवल जो है ये 4 to 4 गिवन है, इसका ये एक 2 गिवन है, दूसरे वाला हमें फाइंड करना पड़ेगा। हाँ मैम ऐसे दे रही है, क्वेश्चन अब एज इट इज ये दे है, रही है। ये देखो ये -1 है और ये +1 है, -1 to +1 है, ठीक है। अगर इस तरह मैम दे देती है इंटरवल, तो मतलब कि अगर इसका -3 तो +3 इंटरवल है,
इसका अगर मतलब ऐसे अगर मैम एग्जांपल दे देती है तो फिर तो मसला नहीं है इसमें। इसमें ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, बस सिंपल है ये तो। फिर तो दो दो मतलब 5 मिनट में सॉल्व हो जाता है। बस इसको इसमें से माइनस करना है और इंटीग्रल अप्लाई कर दो। अगर इन चारों में से कुछ देती है ना ये चारों में, तो फिर तो मसला नहीं है। भाई यही 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे दे अगर रही है मैम। अगर ये दे रही है तो ये तो आपको पता है, ये ऊपर वाली इक्वेशन ये वाली है, ये ऊपर लिखी हुई है, ये इसके साथ ये रिलेट कर रही है, ये इसके साथ रिलेट कर रही है। इंटरवल भी गिवन है, ये 4 to 4 है, ठीक है। 4 अपर भी 4 लोअर भी 4, ये क्या है? 0 x से लेकर ना वो मेरे ख्याल 4 पॉइंट्स x के लेंगे, 4 पॉइंट्स y के लेंगे, देन उनके पॉइंट्स फाइंड आउट करके ऐसे होगा शायद। शायद। और ये इसका 2 है, इसका जो है ये -1 से 1 है, और ये -3 to 3 है। अगर ऐसे हमें पता हो तो फिर तो मसला नहीं होता। यार सॉल्यूशन में सॉल्व हुए अच्छा, होंगे, वो सॉल्यूशन सेंड किया है उसमें होंगे ना। हाँ उसमें होंगे सॉल्व। चलो ट्राई करते हैं उसे देख। सोल्यूशन में तो होंगे, सॉल्व हैं सारे होंगे। योर कैलकुलस पेपर विल बी ऑन मंडे, गुड लक। वाह जी वाह। 12 बजे 12 PM। चलो उस्ताद जी हम सारे खेडो, ठीक है इंशाल्लाह। कोई कपड़े कपड़े धो के दो मां वानू, कोई जनाब सब्जियां सुब्जियां कट के दो। अल्लाह दे हुक्म नाल फिर इंशाल्लाह मिलांगे राती 8 बजे। अरसलान 1 मिनट वेट करना। जिब्राइल सब्जी लेके आ तू ही। तू पका लेगा? पकानी आनी चाहिए, मैं ले आऊंगा। अम्मी जान तेरी पकाती, मैं क्यों पका? अच्छा अच्छा, मैं कह रहा शायद तू मेरी अम्मी जान बन रहा है। नहीं नहीं। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, क्लियर, वो क्लियर होनी चाहिए ना इंस्ट्रक्शन सारी। हाँ हाँ। नहीं तो फिर पंजा की बर्फ ये लाया। सारा भी रहता है ना सीरीज एंड सीक्वेंस वाला। हाँ वो बस एक टॉपिक रह गया, और बाकी और इनको वो भी। रिग्रेशन वाला भी यार तो है। यार रिग्रेशन वाला कौन सा आ गया? उसमें से मैम ने इतने क्वेश्चन पूछे हैं रिग्रेशन वाले। कौन सा रिग्रेशन? रिग्रेशन स्टैट में यार पागल तो नहीं हो गए? जो ये भी प्रोग्रेशन है बात करनी है, यही प्रोग्रेशन की बात करनी है, क्या अर्थमेटिक की और ज्योमेट्री की, प्रोग्रेशन उसके वो क्वेश्चन हम हैं। करेंगे, वो हाँ इंशाल्लाह हम प्रोग्रेशन। वो हम शाम में करेंगे। छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं, बहुत इजी टॉपिक हैं। उनके ना और क्वेश्चन भी कर लेंगे, उनमें से मैम क्वेश्चन पूछ रही हैं। हाँ फॉरेन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसमें आपकी। ये रिकॉर्डिंग भेज देना। भाई जी मैं सीधी सी बात है, अभी यहाँ से उठने लगा हूँ, यहाँ से मैंने सीधे बाहर चले जाना लैपटॉप को बंद करके। मैंने इसीलिए पहले कहा था कि जो अर्जेंट रिकॉर्डिंग है वो पॉसिबल ही नहीं है। बंदा इतना देर पहले इतनी देर से बैठा है लैपटॉप पे, यहाँ पे उससे उठना है, फिर कहीं बाहर चले जाना है। जब भी फ्री होके, लेकिन आज के दिन में ही भेज देना सुबह वाइवा। आज के दिन में जब फिर मैं आज के दिन अभी मैं जा रहा हूँ शाम को 7 बजे आऊँगा वापस कर, ठीक है। 2 घंटे बाहर जाना है डेरे पे, 7 बजे आऊँगा, 7 बजे खाना खाऊंगा, 8 बजे फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। खैर मुझे सूफी ने बोला था तो मैंने कन्वे कर दिया, आगे मर्जी है। यार अब मर्जी वाली क्या बात है, अब खुद देख लो। मतलब इतना कैसे बंदा अब, ये तो आप पढ़ा देना उससे हैं, आपको तो समझ आ गई ना। हाँ जितनी आई है, फिर आगे बेचारी का खतरे में ना पड़ जाए वाइवा। नहीं पड़ता खतरे में, आप कन्वे कर देना यार। असल मैंने अब खुद देख लो, अब इस दौरान मेरे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे के अंदर मैंने अभी बाहर जाना है, बाहर पता नहीं क्या कितना काम करना है। इस वजह से होता है। पहले वो था मतलब फ्री होते थे, काम नहीं करना होता था, या मतलब कि टाइम होता था तो स्टैट के अपलोड कर देता था साथ। चले खैर ठीक है, 8 बजे मिलते हैं। उसके अलावा यार जिसको अगर पैटर्न पता हो ना और क्वेश्चंस का, तो वो मॉर्निंग वालों से लेके सेंड कर देना अरसलान को।